Assalamualaikum dear students. My name is Mohammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. आज के लेक्चर में हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड ए रियल नंबर अल्फ़ा सो डैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। आपके ये जो गिवन वेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर हैं और मुझे अल्फ़ा फाइंड करके दो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये u है और ये v है। अगर ये u हो और v हो तो ये 90 के एंगल बनाते हैं और हमें रिज़ल्ट पड़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी का हम u और v का डॉट प्रोडक्ट लेके, और डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होता है, j वाला j से, k वाला k से। बस इसी रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट u इज इक्वल टू अल्फ़ा i प्लस जे माइनस के, v इज इक्वल टू i प्लस अल्फ़ा j प्लस 4k। तो अब मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है, तो उसने गिवन दे दिया u और v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस u एंड v आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो u दिया हुआ है तो u के नीचे u आ जाएगा, डॉट ये v वेक्टर दिया हुआ ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 अल्फ़ा, j वाला कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 और ये अल्फ़ा तो अल्फ़ा आ जाएगा बच्चों, और k वाला कंपोनेंट k से तो माइनस प्लस माइनस 1 4 द 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को उठा के इधर ले जाएं, 3 से नीचे डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। बस इतना करना था। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में देता है u इज इक्वल टू अल्फ़ा i प्लस 2 अल्फ़ा j माइनस के, और v दे दिया आपको i प्लस अल्फ़ा j प्लस 3k। तो सिंस u एंड v आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई, j वाला j से, k वाला k से। जी बच्चों, u डॉट v इज इक्वल टू 0, ये u आ गया, डॉट v आ गया। अब अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। हाँ जी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3, और ये माइनस का 1 कॉमन तो 2 अल्फ़ा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा बच्चों क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 1 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को उठा के इधर ले जाएँ, 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3/2, और यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड ए नंबर z सो डैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a b c इज़ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c पर बनता है। कहता है ये a b c एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और जो 90 का एंगल बनता है वो आपका कहाँ पर बनता है बच्चों, C पॉइंट पर। तो मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट C हो गया, ये 90 का एंगल बन रहा है, इसको आप A का नाम दे दें, इसको आप B का नाम दे दें। ठीक होगा। अब कहता है Z फाइंड करना है, तो देखें ट्राइंगल में सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, एक BC साइड फाइंड कर लूँगा, और फिर क्या फाइंड कर लूँगा, एक AC साइड फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये BC साइड और AC साइड आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, BC डॉट AC इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। बस वहीं से हमने अपना रिज़ल्ट Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको BC और AC साइड पहले फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसने वर्टिसेस दे दिए हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, AC साइड फाइंड करता हूँ। वो क्या आएगा, C माइनस A, 0 माइनस 1, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, Z माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस 1 3 Z। तो इसको इस तरह लिख लें, आई जे के फॉर्म में, माइनस i प्लस 3j प्लस Z के। ठीक हो गया। अब मैं क्या फाइंड करता हूँ, BC साइड। ठीक है, तो वो क्या आएगा, C माइनस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, 0 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 Z माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 0 Z माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 0j प्लस Z माइनस 1 इंटू के हो जाएगा।
अब उसने खुद दे दिया है कि सिंस मेजर ऑफ एंगल सी जो है ना वो 90 का है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा फिर, सो ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर इसलिए चूँकि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको ए सी भी फाइंड है, बी सी भी फाइंड है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें सिंपल। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 इंटू 0 0, जेड इंटू जेड माइनस 1 तो यह आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 1, जेड स्केयर माइनस जेड। ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा जेड स्केयर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो जेड स्केयर माइनस 2z प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा z माइनस 2 प्लस 1z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलें बच्चों, ये क्या आ गया, z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इज इक्वल 2 आ जाएगा, z प्लस 1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था आपकी z की वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर v जिसमें v डॉट आई भी 0 है, v डॉट जे भी 0 है, v डॉट के भी 0 है, तो फाइंड v फाइंड करो। तो ये आप यहीं से माइंड अंदाज़ा कर लें कि v एक वेक्टर है जिसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो 0 आता है, j के साथ लूँ तो 0 आता है, तो k के साथ लूँ सबका 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर 0 वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, किसके सारे कंपोनेंट ही 0 होंगे। चलें इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जी बच्चों, मैंने लेट कर लिया v एक रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है x i y j z के। अब मुझे x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन दिया हुआ है कि v डॉट i इज इक्वल टू 0, तो ये v कंपोनेंट है, इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ ले लें तो क्या होगा, i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा बस, j के तो है ही नहीं, तो सिर्फ 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब v का डॉट प्रोडक्ट j के साथ लें, ये भी गिवन है, तो ये v आ जाएगा डॉट j। अब j वाला j के साथ कंपोनेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब v का कंपोनेंट, v का डॉट प्रोडक्ट k के साथ ये भी गिवन है 0 है, तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट के। अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ के वाला कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा, तो जेड इंटू 1 जेड आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो जेड इज इक्वल टू 0। ये सारे एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, तो इक्वेशन 1 बिकम्स हो जाएगा 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो ये 0 वेक्टर आ गया। तो इट मीन्स वी इज़ ये 0 वेक्टर, तो इट मीन्स वी इज़ नल वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों, तो याद रखना कोई ऐसा वेक्टर जिसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ भी लें 0 है, जे के साथ लें 0 है, के साथ लें 0 है, तो वो बच्चों 0 वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा, एक ही बात है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, शो डैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, शो करना है कि ये जो 3 वेक्टर है ना, ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो बच्चों राइट ट्राइंगल के लिए सबसे पहले तो ये मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर है ना, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, और साइड्स को प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि कोई से 2 का सम, 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर हैं ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। और अगर राइट ट्राइंगल आगे प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि कोई से 2 का डॉट प्रोडक्ट लें, अगर आ जाता है 0 तो इसका मतलब है कि वो साइड्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और वहाँ से मेरा प्रूव हो जाएगा कि वो वाकई राइट ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम तो ये प्रूव करना है ना कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं भी कि नहीं। अगर नहीं है, कोई सी 2 साइड का सम तीसरी के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये तो ट्राइंगल ही नहीं है। चलें बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 3 साइड उसने गिवन है, एक को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरी को बी का, तीसरी को सी का। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से देखता हूँ कि कौन सी साइड बड़ी नज़र आती है मुझे। ठीक है ना, मैं बी और सी को ऐड करता हूँ। देखो 2i प्लस आई 3i, माइनस जे माइनस 3 के माइनस 2 के, और 5 माइनस का 4 तो प्लस का 1। इसका मतलब है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए आ रही है।
ठीक है, अब मैं वही लिखने लगा हूँ। बी प्लस सी को मैंने ऐड किया, कैसे ऐड करेंगे, आई वाला कंपोनेंट आई में जमा होगा, जे वाला जे में, के वाला के में। जब इसको ऐड किया तो मेरे पास आया आई प्लस 2i 3i माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j 5k माइनस 4k, तो प्लस का k आ गया। और ये आपकी क्या है बच्चों, a है। तो b प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a। तो विच शोज डैट, ये शो क्या कर रहा है कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये शो कर रहा है कि ये एक ट्राइंगल की साइड्स है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोई सी दो साइड का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये ज़ीरो आता है या नहीं। अगर तो आ गया ज़ीरो तो ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल तो बना रही हैं। अब ये देखना क्या ये राइट ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं बनाती। चलें जी बच्चों, मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहा हूँ, सी के साथ। तो यहाँ से देखें 3 2 द 6 माइनस 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया बच्चों, 6 माइनस 2 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, यानी कि ए साइड इज़ परपेंडिकुलर टू सी है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव डैट के ए बी सी फॉर्म आ राइट ट्राइंगल। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था आपका प्रूफ था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, सेकंड पार्ट में ना उसने 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, ए पी क्यू आर दे दिया है। पहले पार्ट में उसने वेक्टर बना के दिए थे। अब यहाँ से मुझे वेक्टर बनाने पड़ेंगे, पी क्यू आर पी आर वगैरह जो भी है वो सारा कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। चलें बच्चे, सबसे पहले मैं बनाता हूँ पी क्यू। तो क्यू माइनस पी, तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k। इसी तरह क्यू आर, यानी आर में से माइनस कर देंगे क्यू, 6 माइनस 4 5 माइनस 1 5 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 2 4 1 इज इक्वल 2i 4j प्लस k। ठीक है, ये गिवन पॉइंट से हम ये फाइंड करेंगे। और पी आर कैसे फाइंड होगा, आर में से पी फाइंड कर दें, माइनस कर दें आर माइनस पी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो वो बन जाएगा 6 माइनस 1 5 माइनस 3 5 माइनस 2 5 2 3, तो ये आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब इन दोनों में से देख रहा हूँ कि बड़ा मुझे नीचे वाला नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 5i है और 3 प्लस 2 ये 5 बनता है। तो इसका मतलब है पी क्यू और क्यू आर को मैं ऐड करता हूँ। जी बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर जब इनको ऐड किया तो यह आ जाएगा 3i प्लस 2i 5i और माइनस 2j प्लस 4j, तो प्लस का 2j 2k और प्लस के 3k। और ये साइड आपकी बच्चों क्या बन रही है, ये वाली 5i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू पी आर। तो इसका मतलब है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये शो कर रहा है कि ये जो है ना पी क्यू क्यू आर पी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की साइड हैं। अब मैं किसी दो का साइड का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया पी क्यू माइनस डॉट क्यू आर, तो ये पी क्यू है डॉट क्यू आर। तो 3 2 द 6 माइनस 2 और प्लस 4 माइनस 2 4 8 और 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8 तो 0। दो साइड का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर के। तो हैंस प्रूव डैट पी क्यू आर फॉर्म आ राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल बनाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 9 आगे अप टू सोन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।